हेलो एवरीवन, माय नेम इज आजाद। तो जैसा कि आप लोग को पिछली कक्षा में बताए थे कि अंक क्या था, प्राकृत संख्या क्या था, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, जो संख्याएं थे परिमेय अपरिमेय, सो सारी का परिभाषा लिखा थी। तो इसमें से कुछ जो बेसिक बच गया था, जो कि क्लास 8 में हमको उसकी आवश्यकता होगी, तो हम उसको भी अभी परिभाषा दे देते हैं, ताकि आप क्वेश्चन जो उसका करेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानियां का सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो पहले जो इसमें क्लास 8 में जो आएगा उसका जो नियम है पहले वो संवर्ग नियम से स्टार्ट कर लेंगे, फिर क्रम बता देंगे, साचर बता देंगे, वितरण बता देंगे, जो कि आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो पहला जो हम बता देते हैं वो आपको क्या बताते हैं, संवर्ग नियम का। ठीक है, पहला हम आपको बता देते हैं संवर्ग नियम। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोजर। क्या कहते हैं? क्लोजर रूल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोजर रूल। संवर्ग नियम क्या है? संवर्ग नियम जो होता है जो पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में संवर्ग नियम लागू होता है। किसमें लागू होता है? पूर्णांक जितने भी है और परिमेय संख्या जितने हैं सारे में जो होता है वो क्या होता है? संवर्ग नियम। तो आप जानते हैं कि पूर्णांक करने का मतलब उसमें सारा संख्या आ गया, ठीक है नहीं? सारा संख्या आ गया। और परिमेय संख्या पीरियडिक में तो सारा में क्या होता है? संवर्ग नियम लागू होता है। अर्थात पूर्णांकों के गुना और जोड़ में प्राप्त संख्या जो होता है वो पूर्णांक ही होता है, ठीक है ना? तो इसका पहले परिभाषा, उसके बाद यहाँ पर इसका लिख दीजिए परिभाषा। पूर्णांकों और परिमेय, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में संवर्ग नियम लागू होता है। ठीक है, किसमें लागू होता है? पूर्णांक और परिमेय संख्या में क्या लागू होता है? संवर्ग नियम लागू होता है। अर्थात जो गुना और जोड़ में जो जितना संख्या प्राप्त होता है वो क्या होता है? प्राप्त। जब तक जोड़ने पर गुना करने पर भी जो कोई भी संख्या में प्राप्त हो वो क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। जैसे में हम ले लेते हैं इसका उदाहरण, जैसे संवर्ग नियम का है, जैसे कि हम ले लेते हैं 5 गुने 3, तो कितना है? 15। तो ये क्या है? पूर्णांक ही है। तो ये भी क्या है? संवर्ग नियम है। तो ये क्या होगा? गुना के रूप में है। इसका एक जोड़ है, जैसे हम 7 ले लिए प्लस 4 ले लिए, कितना आ गया? 11। ये संवर्ग नियम का योग हुआ, ये संवर्ग, ये गुना, ये संवर्ग नियम का गुना हो गया, ये गुना हो गया, ये जोड़ हो गया। तो ये अंत 15, ये भी एक पूर्णांक साथ चलेगा, ये भी एक पूर्णांक है कि नहीं? इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का गुणनफल और योगफल भी परिमेय संख्या होती है, रहती है ना? ये भी एक परिमेय संख्या, ये पूर्णांक भी और परिमेय संख्या। मान लीजिए 15 है तो 15/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय। 11/1 ये भी परिमेय हो सकता है, तो परिणाम का परिमेय नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार परिमेय संख्या का गुणनफल और योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, परिमेय संख्या का हम गुना करते हैं या जोड़ते हैं तो भी मेरा एक परिमेय संख्या प्राप्त हो ही जाता है, ठीक है। जैसे कि हम 2/3 प्लस 5/4 का हम एडिशन में जोड़ करते हैं तो 4 × 12, 4 × 12 3 मरतबा, तो 3 जितना मरतबा है तो उसको हम उससे गुना करते हैं। 3 4 है तो 4 दूनी 8 और 4 3 5 15, 8 15 8 5 20 3 23 23/12, ये भी क्या है? परिमेय संख्या आगे ना। ये जो हो गया वो संवर्ग नियम का जो है योग और गुना का जो नियम था वो हम बता दिए, ठीक है। अब आगे जो है हम बताते हैं क्रम विनिमय होता है, ठीक है। इसमें जो है वो भाग नहीं होता है, ठीक है, तो भाग इसमें वैलिड नहीं है। जो है क्रम विनिमय नियम बता देते हैं आपको। तो बच्चों यहाँ से आप देख लीजिए, क्रय विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? सुन लीजिए, बता रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के योग और गुणा की क्रिया में क्रम परिवर्तन से परिणाम नहीं बदलागा। क्या होगा? जैसे कि हम बता रहे हैं कि पूर्णांक हो या परिमेय संख्या के योग हो, मतलब जोड़ हो या गुना हो, किसी भी क्रिया में जो होगा उसका जो होगा परिणाम जो होगा वो वो नहीं बदलेगा। जैसे 5 आया गुना, ये गुना में होगा या योग में, दोनों में जो परिणाम जो होगा वो सेम का सेम ही रहेगा। इसलिए एग्जाम्पल दे, परिभाषा लिख लेती, फिर एग्जाम्पल दे, ठीक है। इसका लिखिए, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के योग और गुना की क्रिया में क्रम परिवर्तन से परिणाम नहीं बदलता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हम कोई भी संख्या लिए, क्या है? पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के योग गुना की क्रिया में क्रम परिवर्तन से परिणाम नहीं बदलता। जैसे गुना या जोड़ के बताते हैं, 5 + 4 कितना आएगा? 9। हम इसको सेम पलट देंगे। क्या बोल रहा है? पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के योग और गुना की क्रिया में क्रम परिवर्तन से, पूरा काम आगे जिसका परिवर्तन कर, इसका इधर से इधर कर दिया, इसका इधर परिवर्तन तो करेंगे, जैसे इधर 4 इधर 5, तो परंतु परिवर्तन हो, लेकिन उसका जो परिमाण जो होगा वो सेम। देखिए 5 6 9 और इधर भी जो क्या हो 5 6 9, तो दोनों का परिमाण जो है सेम है। ये होगा योग का गुना का, जैसे 5 × 4 कितना है? 5 × 20। सेम उसी तरह देखिए क्रम चेंज हो जाएगा, 5 और 4 5 और 20, तो ये क्या हो गया? गुना का। इसे बेसिक फॉर्मूला होता है A × B = B × A, गुना के लिए, और A + B जोड़ के लिए, और B + A जोड़ के लिए। इसमें बेसिकली दो ही होता है, एक जोड़ के लिए और एक गुना के लिए। इसमें भाग इसमें वैलिड नहीं है, ठीक है, क्रम में। समझ गया? तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है।
समझ गए तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद चलेंगे इसके साथ सारे नियम बता देंगे। उतार सभी लोग उतार लिए, चलिए ओके। चलिए इसका देखते हैं साहचर्य नियम जो है वो बता देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, साहचर्य नियम, इसका भी इंग्लिश लिख लीजिए, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसका जो बेसिक जो गाना है वो समझ लीजिए, पहले लिखा देंगे। इसमें 3 मान होता है, ठीक है। 3 मान जो होगा वो पूर्णांक हो या परिमेय संख्या, कोई भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक या परिमेय संख्या के लिए दोनों में से कोई हो सकता है। तो मान लीजिए हम एक को ब्रैकेट से बाहर रख दें और 2 जो संख्या होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो उसका जो परिमाण होगा ठीक उसी तरह उस साइड बराबर के उस साइड जाएंगे। तो जिस संख्या को हम पहले बाहर रखे थे उस संख्या और दूसरी संख्या को हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे और थर्ड संख्या उसको हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो उसी से उसके बाद जो परिणाम जो आएगा अगर दोनों का सेम आएगा तो उस अगर सेम आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, साहचर्य नियम कहेंगे, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिए, जैसे इसका हम कहते हैं कि किन्हीं तीन पूर्णांक या परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य नियम लागू होता है। जैसे कि बेसिक जो है फॉर्मूला बताया संख्या, जैसे ए, जैसे कि 3, पहले इसका परिभाषा हम एग्जाम दें कि 3 पूर्णांकों या परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य नियम लागू होते हैं। अब उसका जो हम पहले फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम एडिशन के दे देंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, ये जो होता है वो जोड़ और गुना दोनों के लिए ये लागू होता है। तो पहले बताते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हम जैसे कि यहाँ जो प्लस है इसको हम प्लस रख देंगे, इसको जो हम इसको अंदर कर देंगे, तो क्या हो गया, ये ए तो हो गया प्लस में, लेकिन बी प्लस जो होगा ब्रैकेट में चला गया। ठीक इसी प्रकार इसमें जो है वो ए प्लस बी तो इधर रहेगा, लेकिन सी जो है वो बाहर चलेगा। तो इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा दोनों मान क्या आएगा, सेम आएगा। और दोनों सेम आ गया तो एक साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे कि प्लस के लिए जैसे मान लीजिए 1 दे दिए, हम यहाँ बी का मान 2 दे दिए, सी का मान 3 दे दिए। इसी तरह ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3। अब इसको ऐड करें और इसको ऐड करें तो इसका मान सेम आ जाएगा। अगर सेम आ गया तो साहचर्य नियम को पालन करता नहीं आता तो ये नहीं होगा। इसलिए 1 3 2 5 5 है 6, 3 3 6, देखिए दोनों मान है ना, परिमाण सेम, दोनों इसका जो मान है वो सेम है। और जब सेम आ गया तो क्या साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो ये साहचर्य नियम क्या होगा, योग नियम। इसका ही होता है गुना नियम। तो इसमें ये दिखा देते हैं आपको गुना नियम। गुना नियम वही ए गुने बी गुने सी इक्वल टू ए गुने बी गुने सी। इसमें ए को बाहर कर लीजिए, बी सी को अंदर कर लीजिए, इसमें ए बी को अंदर कर लीजिए और सी को बाहर कर लीजिए। जैसे ए गुने बी को करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ए बी और ए सी माना जाएगा, ए बी को ए सी माना जाएगा। तो इसका मान लिख दें, ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, 1 2 3 मान लिखा दें। 3 दूनी 6, 6 के 6, 2 एकम 2 और ये 3 3 दूनी 6। देखिए इसका भी मान क्या है, सेम आया। तो ये क्या साहचर्य नियम का, योग नियम का जो है पालन करता है। तो ये क्या हो, साहचर्य नियम है, ठीक है। तो साहचर्य नियम 2 ही के लिए लागू होता है, जोड़ और गुना के लिए। इसमें भाग और अदर कुछ भी नहीं लागू होता, ठीक है। तीसरा बता देते हैं, आपका जो हो गया वो बताते हैं। चौथा जो है वितरण नियम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चौथा देख लीजिए, चौथा है वितरण नियम। वितरण नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें आप सिंपल सी बात समझ लें कि ये गुना और ओनली गुना और फिर इसका क्या जो होता है वो वितरण नियम ही हो जाता है। इसका जो मतलब जो मल्टी जैसे एडिशन एक साथ कर दिया दूसरा साथ सब्ट्रैक्शन का भी इसमें कुछ है यूज जो है। तो इसमें बता देते इसका जो है इसका परिभाषा पर समझिए क्या कह रहा है। परिभाषा दिया है इसका कि गुना की क्रिया योग और अंतर पर वितरित होती है। गुना की क्रिया किस पे होता है, जैसे इसमें तीनों आ गया तो इसमें जो गुना की क्रिया हो जो होता है वो योग और अंतर उस पर वितरित होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया है और परिभाषा इसको सिंपल इसी तरह बताइए। इसी वितरण नियम कहते हैं, जैसे लिख दीजिए पहले गुना लिख इसका लीजिए कि वितरण नियम, जैसे लिख दीजिए कि गुणन की क्रिया योग और अंतर पर वितरित होती है। क्या अनुसार वितरण नियम, वितरण में क्या है वो योग और अंतर पर ही वितरित होती है। अब जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे ए ले लिए गुने बी प्लस सी। देखिए तो ए गुने तो हुआ लेकिन किस पे ऐड पे, इक्वल टू ए गुने बी, इसको तोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, जैसे हम देखिए ए और गुने ए को बी से गुना की ए बी आया, बीच में क्या है प्लस, प्लस आएगा और ए को किससे हो जाएगा फिर ए गुने सी। समझ गया, यही मैंने देखे वितरण में क्या कहता है कि गुणन की क्रिया योग और अंतर पर वितरित होती है। तो ये क्या योग पे है, मान लीजिए एक गुने बी से गुना करिए, बोलना स्कीम अप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा। तो उसमें तो होता है कि पहले अगर अंक देते तो उसमें जोड़ के बाद गुना कीजिए ए गुने बी प्लस ए गुने सी,
और दोनों का मान है जो है वो सेम आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे दे रहे हैं आपको हम ए की जगह 5, बी की जगह हम दे दिए 7, सी की जगह दे दिए 8, ठीक है। अब इसको मान लीजिए गुना करेंगे तो क्या 5 गुने 7 आया प्लस 5 गुने 8 आया कि नहीं? 8 से 15 15 बचे 75, तो इधर 7 बचे 35, 7 बचे 4 देखिए दोनों का मान है कि नहीं? 5 8 7 15 15 बचे 7 बचे 75 ही आया, 7 बचे 35 प्लस 8 बचे 40, ये भी 75 आ गया। तो ये तो हो गया एडिशन यानी योग का। वितरण नियम जो है किसका? योग का। इसका जो होगा घटाव का, ए गुने बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस ए गुने बी माइनस ए गुने सी, जोड़ करके घटाओ। सेम इसी तरह इसमें मान लीजिए 2 गुने 7 माइनस 3 दे दिए, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 7 माइनस 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 हो गया ये, 2 गुने 7 में 3 हो गया 4, इधर 7 दूनी 14 माइनस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 14 में 6 गया, दोनों का मान सेम आ गया। तो योग नियम के लिए और ये घटाव दोनों नियम के लिए वैलिड है। ओके, तो जो ये वितरण नियम जो होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वैलिड है, अदरवाइज डिवीजन के लिए नहीं है, ठीक है। तो उतारिए, इसको आगे देखते हैं। अगला है जो निरसन जो नियम है, अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम कैंसिलेशन स्लॉ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसमें जो होता है a और c का जो मान होता है वो सेम होता है और b जो होता है वो कट जाता है, तो मतलब a और c जो होता है जो इक्वल हो जाता है, ठीक है, और b और जो होता है वो दोनों तरफ से कट जाता है, ठीक है। तो निरसन लॉ यही कहता है, मेन पर्सन जो होता है पर्पस का यही है। इसका परिभाषा जो देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ, लिख देंगे तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। जिसमें देखिए कह रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी हो, ठीक है, जहाँ या तो लिख दीजिए a इक्वल टू क्या होगा c होगा, a इक्वल टू क्या होगा c, और b जो होगा वो कट जाएगा, और यदि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c, तो इसमें भी क्या होगा a इक्वल टू c होगा। इसमें क्या गुना योग का हो गया, नहीं ये गुना का, तो इसमें a और c जो होगा इक्वल होगा और b जो होगा वो कट जाएगा। यहाँ इन दोनों समीकरणों में b से b निरस्त हो जाता है, ठीक है, और इन दोनों नियमों को योग और गुणन का निरसन नियम कहते हैं। निरसन नियम कहते हैं। योग के लिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, जहाँ a और c जो होगा इक्वल और b जो होगा पूर्णतः कर देगा, ठीक है। गुणन में भी होता है कि a गुने बी इक्वल टू बी गुने सी होता है, a और c इक्वल होता है और यहाँ b जो होता है उनको पूर्णतः निरस्त हो जाता है, ठीक है। इस नियम को क्या होता है? निरसन नियम कहता है। अगला जो है वो है छठा गुणात्मक तत्समक, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर ये बताते हैं। छठा है गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। इसका इंग्लिश जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका जो परिभाषा हुआ, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए 1 को गुना का तत्समक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो किसी भी संख्या को 1 से गुना करें तो संख्या वही संख्या रह जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया गुणात्मक तत्समक का, यही रूल है। आगे जो है इसका ही गुणात्मक योगात्मक तत्समक है, ठीक है। योगात्मक तत्समक, ये गुना का था और ये जो है योग यानी जोड़ वाला होगा। इसको बोलते हैं क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या में और जीरो से को जोड़ने से योगफल में कोई फर्क नहीं आता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? जोड़ का तत्समक कहते हैं। सीधी बात, यानी किसी भी संख्या या जीरो को
किसको, जीरो को किसी भी संख्या से जोड़ने से योगफल में कोई फर्क या परिवर्तन, दोनों सेम हुआ, ठीक है, नहीं आता है, फर्क या परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जोड़ का तत्समक, इसीलिए इसे जोड़ को क्या कहते हैं, जोड़ का तत्समक, समझ गया, ये हो गया, दोनों उतार लीजिए। उसके बाद बच गया आपका दो और बस, जो कि योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। उसके बाद अगला लेक्चर से जो होगा वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा और प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे, जल्दी करिए, हो गया। चलिए अगला क्या है, 8वां हमारा योगात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स प्रतिलोम का इंग्लिश क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि किसी भी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है, उसे उस संख्या क्या होता है, मतलब कोई भी संख्या है, मान लीजिए -5 है, उसमें 5 जोड़ दिए तो -5 + 5 क्या हो गया, 0 है, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक। उसका जोड़ देते हैं उल्टा, इसका परिभाषा लिख दीजिए कि किसी भी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, उस संख्या का क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि आप ही ले लीजिए, आप ही खुद से मान लीजिए -10 है, इसमें 5 दे दिए, तो इसका क्या हो गया, ये -10 है तो +10 ले लिया, तो कट गया तो क्या हो गया, 0, तो क्या हो गया, जो संख्या लेगा उसका ठीक उल्टा इन्वर्स ले लिया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगात्मक शून्य हो जाता है, यानी शून्य हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल सी x -x है, इसमें +x जोड़ दिए, -x की जगह कुछ लीजिए 5 + 5 -10 + 10 5 खत्म, 0 आ गया ना, इसे क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। फाइनली जो नाम है वो क्या है, लास्ट वो है गुणात्मक प्रतिलोम, वो योगात्मक था यानी प्लस का था, ये जो क्या है, गुना का है, तो इसका वही सेम प्रोसीजर, इसमें गुना वाला हो जाएगा, क्या था, जोड़ वाला था, इसका इंग्लिश होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसका जो है वो किसी संख्या को जिस संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 आता है, उसे उस संख्या का क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे शादी हो रखा है, बोल नहीं पाते, एग्जाम्पल जैसे x कोई संख्या, मान लीजिए कोई एक संख्या x है, उसको हम किससे कर दीजिए, प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, उसका उल्टा 1/x से गुना करें तो कट के क्या हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसलिए उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 1 है, तो यहाँ पे x, मान लीजिए यहाँ पे y ले लिए, y को y/x, यहाँ 5 ले लिए 1/5, 6 ले लिए 1/4, 6, तो क्या आ जाए 1 1 1, तो क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 हो गया, यानी किस संख्या को किस संख्या से गुना करने पर उसका गुणनफल 1 आ गया, तो उसे संख्या क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आपका यहाँ पे जो होगा गुणात्मक प्रतिलोम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आगे जो होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे इतना से एक्सरसाइज 1.1 से, तो वो अगले लेक्चर में लेंगे, क्लास डबल हो जाएगा। पहले ये परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी डर नहीं रहेगा, कोई परिभाषा लिख हो गया तो ठीक है, ओके, थैंक यू।